जिनके बयान पर भड़की कानपुर में हिंसा। नूपुर शर्मा ने क्या कहा था जिस पर भड़के हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। एबीवीपी से शुरू किया था राजनीतिक सफर, केजरीवाल के खिलाफ लड़ा चुनाव। अब टीवी डिबेट में दिए एक बयान पर हो रहा है बवाल। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे नूपुर शर्मा का वो बयान है जिसे उन्होंने बाकायदा टीवी पर बैठकर दिया था। नूपुर शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नूपुर शर्मा है कौन वो देखिए। नूपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नूपुर शर्मा बीजेपी दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नूपुर एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नूपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नूपुर पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। नूपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसीलिए वो न्यूज चैनलों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट में हिस्सा लेती रहती है। इसी सिलसिले में 27 मई को नूपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नूपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम लिया था। उनकी टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पक्ष के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। नूपुर ने कहा था कि वीडियो क्लिप शेयर होते ही उन्हें रेप, मारने और काटने की धमकियां मिलने लगी। इसके लिए उन्होंने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पहले उन्हीं ने वीडियो शेयर किया था। नूपुर ने कहा था, मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। नूपुर के खिलाफ महाराष्ट्र में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो रहा था। इसी बीच कानपुर में उनके बयान के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, जहां विवाद हुआ और हिंसा भड़क गई थी। फिलहाल कानपुर में माहौल शांत है। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com। जिनके बयान पर भड़की कानपुर में हिंसा। नूपुर शर्मा ने क्या कहा था जिस पर भड़के हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। एबीवीपी से शुरू किया था राजनीतिक सफर, केजरीवाल के खिलाफ लड़ा चुनाव। अब टीवी डिबेट में दिए एक बयान पर हो रहा है बवाल। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे नूपुर शर्मा का वो बयान है जिसे उन्होंने बाकायदा टीवी पर बैठकर दिया था। नूपुर शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नूपुर शर्मा है कौन वो देखिए। नूपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नूपुर शर्मा बीजेपी दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नूपुर एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नूपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नूपुर पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। नूपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसीलिए वो न्यूज चैनलों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट में हिस्सा लेती रहती है। इसी सिलसिले में 27 मई को नूपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नूपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम लिया था। उनकी टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पक्ष के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। नूपुर ने कहा था कि वीडियो क्लिप शेयर होते ही उन्हें रेप, मारने और काटने की धमकियां मिलने लगी।
इसके लिए उन्होंने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पहले उन्हीं ने वीडियो शेयर किया था। नूपुर ने कहा था, मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। नूपुर के खिलाफ महाराष्ट्र में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो रहा था। इसी बीच कानपुर में उनके बयान के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, जहां विवाद हुआ और हिंसा भड़क गई थी। फिलहाल कानपुर में माहौल शांत है। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए